आप सभी सनातनी भाई बहनों को जय जय श्री राम, जय माता जी। आज का वीडियो हम छोटी दिवाली या जिसे हम नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से पुकारते हैं उसी पर लेकर आए हैं। ये दीपावली मुख्य पर्व दीपावली के लिए चलने वाले 5 दिन के पर्व में ये दूसरे दिन है। धनत्रयोदशी से जो हमारा पर्व प्रारंभ होता है, आज उसका दूसरा दिन यानी छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी या काली चौदस। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार आज के दिन ही हमारे प्रभु योग योगेश्वर द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी के साथ जाकर के नरकासुर नाम के एक आतताई का वध किया और उसके कैद में पड़ी 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। एक कथा है। और दूसरी कथा, जब रक्तबीज के द्वारा पूरी सृष्टि को आक्रांत किया जाने लगा और देवताओं के बार बार प्रयास करने पर भी उसका वध संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था और उस पर किए गए हर प्रहार से जो रक्त की बूंदें गिरती थीं उससे एक नया दैत्य तैयार हो जाता था। तो उसके नाश के लिए माँ भगवती जगदम्बा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया और उसके रक्त का पान कर लिया। तो ये दो कथाएं हैं। इन दोनों कथाओं के अनंतर एक कथा यह भी है कि हमारे बजरंगबली को अंजना पर्वत पे आज के ही दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को ही जन्म हुआ था। ये 3 कथाएं हैं। तीनों कथाओं में के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि इस तिथि को संपूर्ण प्रकार से नकारात्मक शक्तियों का उच्छेद करने का प्रयास सकारात्मक शक्तियों के द्वारा किया गया है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास इकट्ठा हो ही जाती हैं और उनसे बचने के लिए वर्ष में एक बार अपने पितरों का पूजन अर्चन तर्पण तो हम पितृपक्ष में करते ही हैं, परंतु काली चौदस के दिन या छोटी दीपावली के दिन हम अपने पितरों को दीपदान करते हैं। हम पितरों के अधिष्ठाता देव यमदेव का पूजन करते हैं। माँ भगवती महाकाली की भी आराधना करते हैं और इन क्रियाओं के द्वारा हम अपने आसपास से इन नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अब हम आते हैं इस विषय पर कि हमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय के पूर्व से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अमृत मुहूर्त के अंदर ही जग करके सैया छोड़ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करना चाहिए और उसके बाद स्नान के जल में आज के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन अपामार्ग की 5 से 7 पत्तियां स्नान वाले जल में मिला करके डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। यह कार्य सुख और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ाने वाला होता है। सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होगा। अब इसके अलावा फिर शाम को हम दीपदान करते हैं। तो दीपदान में
14 दीपक का दान, 14 दीपदान 14 को करना चाहिए, जिसमें से एक दीपक घर से बाहर, घर के दक्षिण दिशा में कड़वे तेल का और उसकी चारों बत्तियां जला करके रखना चाहिए। ये दीप यम और पितृदेवता के निमित्त रखा जाता है, ये घर के बाहर रखा जाता है। फिर एक दीपक अपने गांव, अपने मोहल्ले के मंदिर में घी का जलाना चाहिए। फिर एक दीपक घर में, घर के अंदर मंदिर में तिल के तेल का, और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी तिल के तेल का रखना चाहिए, और एक दीपक तुलसी के नीचे वह भी तिल के तेल का रखना चाहिए। और उसके बाद रसोई घर, सीढ़ी, छत पर और घर के मुख्य द्वार के बाहर ये दीपक कड़वे तेल का हो। कूड़े के पास, जो जहाँ हम अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, वहाँ एक दीपक अवश्य रखना चाहिए, ये भी कड़वे तेल का हो। घर से जहाँ से पानी बाहर निकलता है, ड्रेनेज सिस्टम जहाँ हमारा होता है, वहाँ भी कड़वे तेल का दीपक रखना चाहिए घर के नाली के पास। और कड़वे तेल का दीपक अपने बाथरूम में, अगर वो शौचालय से अलग हो, अगर शौचालय के साथ है बाथरूम, तो स्नान घर अगर शौचालय एक साथ मिक्स है, तो उसके दरवाजे के बाहर ही एक दीपक, और एक दीपक जल के स्थान पे, जहाँ आपका नल हो घर के अंदर आंगन में, या समरसेबल हो, या जहाँ पानी की टंकी आपकी हो, उसके पास एक दीपक रखना चाहिए। इस तरह इस 14 दीपक के दान से, 14 दीपदान करने से प्रत्येक सनातनी को वर्ष भर सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य, आरोग्यता प्राप्त होती है। प्रत्येक सनातनी इस नियम का पालन करें। और अगर कोई परिवार ऐसा है कि उस परिवार में कोई व्यक्ति रोग से अत्यधिक पीड़ित है, उसे आरोग्य लाभ नहीं मिल रहा है, तो वे एक अपामार्ग का पौधा, उसे कहीं कहीं लाचिचरा, कहीं चिचड़ी कहा जाता है, वो पौधा जड़ सहित घर ले आएं, मिट्टी साफ कर दें, धुल करके पानी के द्वारा उसकी मिट्टी साफ कर दें, और सायंकाल उसे रोगी व्यक्ति के पूरे शरीर से 3 बार घुमा करके, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमा करके, और घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। निश्चित ही उस व्यक्ति को रोग से आरोग्य लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। इस विधा का पालन करके लाभ उठाएं। जय जय श्री राम, जय माता जी।